हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। क्लास, आज हम अपनी लोकतांत्रिक राजनीति बुक का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम साथ मिलकर बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए क्लास, अभी आपको स्क्रीन पर एक मैप नज़र आ रहा होगा और ये जो मैप है इसमें आपको अलग अलग रंगों से कुछ दिखाया जा रहा है, दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो क्लास, आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप जब इसे देख रहे होंगे तो समझ गए होंगे कि इसमें हमें अलग अलग रंगों से राज्य दिखाई दे रहे हैं, राइट क्लास? लेकिन एक बात सोचिए कि मतलब पूरे जो भारत है, पूरे भारत को राज्य इकाइयों में क्यों बांटा गया होगा? मतलब क्या ज़रूरत पड़ी कि हम लोग पूरे भारत को इन छोटी छोटी इकाइयों में बांट दें? क्यों राज्यों का निर्माण किया गया होगा? तो वो इसलिए क्लास, ताकि शासन को ठीक तरीके से चलाया जा सके। शासन को ठीक तरीके, अब अगर आप सोचिए कि अगर हम पूरे भारत को मतलब पूरे भारत को एक तरीके से कंट्रोल, एक इकाई में कंट्रोल किया जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। हम पूरे भारत को शासन ठीक तरीके से नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसलिए क्या किया गया कि सहूलियत के हिसाब से कि हम लोग भारत का शासन ठीक तरीके से चला सकें, इसलिए भारत को अलग अलग इकाइयों में बांट दिया गया। अब ये तो ठीक है कि इकाइयों में बांट दिया गया। अब शासन चलाने की बात आ रही कि ठीक तरीके से शासन चलाया जा सके, तो सवाल ये आता है कि आखिर शासन चलाता कौन है? तो शासन कौन चलाता है? आप कहेंगे कि वो सरकार जिसे लोग चुनते हैं। वेरी गुड क्लास, आप तो बहुत समझदार हैं। तो वही लोग शासन चलाते हैं जिसे लोग चुनते हैं और वो सरकार बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो सरकार होती है, सरकार को तो लोगों ने चुन लिया, लेकिन ये जो चुनने का पूरा प्रोसेस होता है, पूरी राजनीति होती है, ये क्या होती है? मतलब आप चुनावी राजनीति के बारे में जानते हैं? तो चलिए क्लास, आज जो हम क्लास में अपनी टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो टॉपिक है हमारा चुनावी राजनीति। और आज हम चुनावी राजनीति के बारे में जानेंगे, जिसमें हम आगे ये देखने का प्रयास करेंगे कि चुनाव होते क्या हैं तथा चुनाव क्यों ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा एक लोकतांत्रिक चुनाव का आधार क्या है? चुनाव तो हो गई, लेकिन वो लोकतांत्रिक है या नहीं है, ये किस तरीके से हमें पता चलेगा, उसका क्या आधार हो सकता है, ये भी हम सीखने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज़ है या नहीं। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, इट मीन्स पॉलिटिकल कंपटीशन। चलिए क्लास, चुनाव क्या होते हैं ये शुरू करने से पहले हम एक एग्ज़ाम्पल को देखते हैं। एग्ज़ाम्पल के रूप में हम हरियाणा में विधानसभा के चुनाव को देखते हैं। 1987 में 1987 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होते हैं। लेकिन अगर किसी टाइम पीरियड में वहाँ चुनाव हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उससे पहले भी कोई सरकार होगी जिसे लोगों ने चुना होगा। तो उससे पहले जो सरकार 1982 में बनी थी वो कांग्रेस सरकार थी, और अब 1987 में 5 साल बाद इलेक्शन वहाँ होने हैं। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, हरियाणा के जो लोग हैं, वो कांग्रेस सरकार के काम से खुश नहीं थे, और वो तो वहाँ एक चौधरी देवीलाल जी जो विपक्ष के नेता थे, उन्होंने एक आंदोलन छेड़ दिया और उस आंदोलन को नाम दिया न्याय युद्ध। आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया, और आंदोलन के स्टार्ट करने के बाद इन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली, और उस दल का नाम या उस पार्टी का नाम लोकदल रखा। और ये 1987 में इलेक्शन में उतर गए। जब 1987 का चुनाव हो रहा था तो चौधरी देवीलाल जी ने जनता से वादा किया और जनता से कहा कि अगर हम लोग, हमारी पार्टी यानी कि लोकदल पार्टी अगर जीत जाती है चुनाव, तो वो क्या करेंगे, वो जो छोटे किसान हैं और छोटे व्यापारी हैं और जो किसान लोग हैं, उनका ऋण माफ़ कर देंगे। ऋण मतलब उनका कर्जा माफ़ कर देंगे। अब जनता तो कांग्रेस सरकार से वैसे ही नाखुश थी, तो देवीलाल ने जो वादा किया, इससे लोगों के मन में खुशी हुई। और तो अब लोग वोट किसे देंगे? तो जाहिर सी बात है कि देवीलाल को वोट देंगे लोग। और क्लास हुआ भी ऐसा ही।
देवीलाल के पक्ष में जमकर वोट पड़े, और जब वोट पड़े तो रिज़ल्ट यानी कि जो चुनाव का परिणाम आया वो ये हुआ कि लोकदल पार्टी विजय रही। और लोकदल पार्टी जब जीत गई तो चौधरी देवीलाल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, और इन्होंने अपने कहे अनुसार जब इन्होंने शपथ ली मुख्यमंत्री की तो उसके बाद इन्होंने ऋण माफ़ करने की घोषणा भी कर दी, और उन किसानों का और छोटे व्यापारियों का इन्होंने कर्जा माफ़ कर दिया। लेकिन जैसे फिर अगले 5 साल हुए, और अगले 5 साल में 1991 में 1991 में फिर से इलेक्शन होने की बात हुई, और अगले 5 सालों में इलेक्शन होते हैं हर 5 साल में। तो जब इलेक्शन हुए तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने इस बार लोकदल को नहीं चुना और फिर से कांग्रेस पार्टी को चुन लिया। हो सकता है कि देवीलाल ने शुरू में तो कर्जा माफ़ किया, शुरू में तो उन्होंने काम किया, लेकिन फिर बाकी के जो साल रहे होंगे उसमें ना उन्होंने उतने अच्छे से काम कर पाए हों, तो इसलिए लोगों को लगा कि इस बार फिर से लोगों ने कांग्रेस पार्टी को चुना। तो ये जो हरियाणा का विधानसभा चुनाव देखा हमने कि पहले कांग्रेस थी, फिर लोकदल आया, फिर कांग्रेस पार्टी आई। तो इस तरीके से हमारी जो समझ बनती है चुनाव के बारे में वो क्या बनती है। तो क्लास हमारी समझ इस तरीके से होगी कुछ कि चुनाव क्या होगा वो हमें इस प्रक्रिया से पता चल जाएगा कि चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। अब नियमित अंतराल पर जैसे हमने देखा कि हर 5 साल में इलेक्शन हो रहे थे, चुनाव हो रहे थे, है ना। पहले 1982 में हुआ, फिर 87 में हुआ, फिर 91 में हुआ। तो एक नियमित अंतराल पर ही चुनाव होते हैं और उसमें हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। और यदि वो ठीक से काम ना करें तो लोग क्या करते हैं, आने वाले सालों में उन्हें बदल देते हैं। जैसे कि हमने हरियाणा के एग्जाम्पल में भी देखा कि वहाँ क्या किया गया, जब कांग्रेस से लोग खुश नहीं थे तो उन्होंने दूसरे पार्टी को वोट दिया और इलेक्शन दूसरी पार्टी जीती, लेकिन फिर से कांग्रेस वापस आई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चयन करते हैं, और यदि वो ठीक तरीके से काम ना करें तो लोग उन्हें बदल भी सकते हैं। तो आई होप कि आपको चुनाव का अर्थ समझ आ गया होगा। तो चलिए क्लास, अब चुनाव तो हमें समझ आ गया कि चुनाव होता क्या है, लेकिन चुनाव ज़रूरी क्यों है, क्या ज़रूरत है चुनाव की। तो अगला हमारा यही है कि हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है। तो चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है क्लास, ये समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि अगर चुनाव ना हुए तो क्या होगा। तो हम एक कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं कि अगर चुनाव नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो हो सकता है कि चुनाव नहीं हुआ तो फिर क्या, कैसे लोग चुने जाते। तो हमने देखा, हम ये देख सकते हैं कि हो सकता है कि लोग क्या करें कि हमारे जो यहाँ में सबसे ज़्यादा उम्र है जिनकी, जो जिनकी ज़्यादा एज है, तो ऐसा माना जाता है कि जिनकी एज है उनके पास अनुभव ज़्यादा होगा, ज्ञान ज़्यादा होगा। लेकिन क्या ये ज़रूरी है क्लास कि ज़्यादा उम्र है तो उनके पास ज़्यादा अनुभव होगा या ज़्यादा ज्ञान होगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि एक कम उम्र के आदमी के पास भी वो ज्ञान और अनुभव हो सकता है। इसके अलावा अगर हमने ऐसे ही किसी को चुन लिया कि ठीक है ये ज़्यादा उम्र के हैं तो इन्हीं को चुन लें, तो क्या क्लास वो लोकतांत्रिक फ़ैसला होगा? सवाल यही है कि क्या वो लोकतांत्रिक फ़ैसला होगा? तो बिल्कुल नहीं। और क्यों नहीं होगा वो लोकतांत्रिक फ़ैसला? क्योंकि उन्हें सभी लोगों ने नहीं चुना है, और हो सकता है कि कोई ऐसे लोग होते जो उनसे बेहतर काम कर सकता था, ठीक है। तो वो लोकतांत्रिक फ़ैसला नहीं हुआ, क्योंकि और हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जो उन्हें ना चुनना चाह रहे हो, लेकिन क्योंकि उनकी एज ज़्यादा थी और ऐसा मान लिया गया कि उन्हें अनुभव होगा, ज्ञान होगा, तो उन्हें ही चुन लिया। तो ये एक लोकतांत्रिक फ़ैसला नहीं होगा। तो इसलिए हमें बिना चुनाव के हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, चुनाव हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। दूसरी बात क्लास कि आज जैसे कि पता है कि हमारे जो देश की जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़्यादातर जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। तो क्या इतनी बड़ी जनसंख्या होने के कारण जो प्रत्यक्ष भागीदारी है चुनाव में वो हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। अगर लोग कम होते तो हम क्या कर सकते थे कि आपस में बैठते और अपनी अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते, है ना, आमने सामने। लेकिन यहाँ पर तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। तो क्लास हम क्या करते हैं, हम चुनाव के द्वारा अपना एक प्रतिनिधि चुन लेते हैं जो सबके बिहाफ पर
बात करता है और काम करता है और सबके लिए नीतियाँ बनाता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष भागीदारी संभव नहीं है और अगर चुनाव नहीं होगा तो वो एक तरीके से लोकतांत्रिक फैसला नहीं होगा बिना चुनाव के। ओके, तो अगला, जैसे कि हमने कहा कि लोकतांत्रिक फैसला नहीं होगा, तो जब चुनाव हो जाता है तो हम ये कैसे डिसाइड करते हैं क्लास कि कोई इलेक्शन लोकतांत्रिक है या कोई इलेक्शन लोकतांत्रिक नहीं है। तो क्लास, इसे समझने के लिए आइए हम आगे चलते हैं। तो लोकतांत्रिक चुनाव का क्या आधार होगा? हम कब कहेंगे कि हाँ, ये जो इलेक्शन हुआ ये लोकतांत्रिक इलेक्शन था, ये लोकतांत्रिक चुनाव था, लेकिन ये जो इलेक्शन हुआ ये लोकतांत्रिक नहीं था। तो उसका कुछ आधार होता है, कुछ बेस होता है, तो उसमें कुछ चीज़ों को हम देखेंगे कि अगर ये चीज़ें हुई तो हम कहेंगे कि हाँ, लोकतांत्रिक चुनाव हुआ, और अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो हम कहेंगे नहीं भाई, ये तो लोकतांत्रिक चुनाव हुआ ही नहीं। तो सबसे पहली बात क्लास, इसमें सबसे पहली बात जो कही गई है वो ये कही गई है कि सभी नागरिकों को मताधिकार हो। तो यानी कि जितने भी नागरिक हैं सबके पास मत देने का, मत मतलब वोट देने का अधिकार हो, साथ ही प्रत्येक नागरिक के मत का समान मोल हो। तो पहली चीज़ तो ठीक है कि हाँ, सभी को मताधिकार होगा। अगर पर्टिकुलर किसी सेक्शन को, किसी वर्ग को ही अधिकार हो और कुछ लोगों को अधिकार ना हो, तो ये तो लोकतांत्रिक नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर सबकी सहमति नहीं हुई। दूसरी बात, प्रत्येक नागरिक के मत का समान मोल हो। तो क्लास, समान मोल से यहाँ ये मतलब है कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, सभी को क्या करना है, सभी के वोट का बराबर का महत्व होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई अमीर है, मान लीजिए अंबानी जी हैं, और अंबानी जी ने वोट दिया तो हम उनके वोट को काउंट करेंगे 5, क्योंकि वो तो भाई बहुत अमीर हैं। और एक गरीब किसान है, उन्होंने वोट दिया, उनका वोट काउंट होगा 1। तो ये तो कोई लोकतांत्रिक फैसला नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये बात समझाने की कोशिश की गई है कि नागरिक के मत का समान मोल हो, चाहे वो अंबानी हो या फिर एक गरीब किसान हो। जो मोल होगा, जो महत्व होगा, वो बराबर होगा। उनका भी एक ही वोट काउंट होगा, उनका भी एक वोट काउंट होगा। क्लियर क्लास? दूसरी चीज़ हमारे पास चुनाव में विकल्प होना ज़रूरी है। अगर चुनाव में विकल्प हैं, इट मीन्स वो लोकतांत्रिक चुनाव हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि अभी तो आपके पास जब चुनाव होते होंगे तो आपने देखा होगा कि कोई नेता बीजेपी से है, तो कोई जो नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी से हैं, कोई आम आदमी पार्टी से, अलग अलग पार्टियों से खड़े होते हैं और हमारे सामने ऑप्शन होता है कि हम इनमें से किसी एक को चुनें। लेकिन क्लास, अगर ऐसा होता कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होते और सिर्फ एक ही पार्टी होती, तो क्या वो लोकतांत्रिक होता? क्योंकि तब तो हमारे पास ऑप्शन नहीं, हम तो मजबूर हैं एक तरीके से कि हाँ भाई, उन्हीं को वोट देना है अब तो। ठीक है, तो एक लोकतांत्रिक चुनाव में विकल्प का होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं कि चुनाव नियमित अंतराल पर हो। इसका क्या मतलब हुआ क्लास? कि चुनाव एक समय सीमा उसकी निर्धारित की जाती है। जैसे भारत में हर 5 साल में लोकसभा, विधानसभा के इलेक्शन होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि इस बार तो हमने चुन लिया, इस बार इलेक्शन हो गए और फिर भूल गए हम 10-15 सालों के लिए, तो ये तो लोकतांत्रिक नहीं होगा। तो एक नियमित समय अंतराल होना ज़रूरी है लोकतांत्रिक चुनाव के लिए। फोर्थ अगर चीज़ हम देखें तो उसमें जनता वास्तव में जिसे चाहे उसी प्रतिनिधित्व का चुनाव हो। इसका क्या मतलब हुआ क्लास? इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारत की जनता जिसे चुनना चाहती है वो तो चुने नहीं गए, लेकिन कोई और वहाँ पर चुन गए, तो लोगों को लगेगा कि नहीं, हाँ, ज़्यादातर लोगों ने जिसे वोट दिया होगा वो कहेंगे कि भाई हमने तो इनको चुना था, लेकिन ये तो आए नहीं चुनकर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होगा। तो लोकतंत्र की खासियत होती है कि वहाँ पर जो ज़्यादातर लोग जिसे चाहते हैं, जिस प्रतिनिधि को चाहते हैं, वही प्रतिनिधि चुनकर उसमें आता है। इसका जो लास्ट है वो ये है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए।
और ये बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है कि चुनाव का निष्पक्ष और स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चुनाव अगर स्वतंत्र होंगे और निष्पक्ष होंगे, साफ तरीके से होंगे, तभी जो जनता के प्रतिनिधित्व होंगे वो वास्तव में उनका चुनाव हो पाएगा और वोट देने का या चुनने का मकसद पूरा हो पाएगा। तो आई होप क्लास कि आपको ये पांचों पॉइंट समझ आए होंगे और लोकतांत्रिक चुनाव कोई चुनाव अगर हुआ है तो वो लोकतांत्रिक है या नहीं, तो हम उसे इस तरीके से आकलन कर सकते हैं, उन्हें इस आधार पर उनको देख सकते हैं। अगली बात जो हम करेंगे क्लास वो ये कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज़ है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता मतलब पॉलिटिकल कंपटीशन। आप लोगों ने देखा होगा कि जब इलेक्शन होते हैं, अगर आप लोगों ने ऑब्ज़र्व की हो इस चीज़ को, तो अलग सभी जो पार्टी होती हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है ना, कि मैं जीत जाऊँ। तो क्या ये एक अच्छी चीज़ है या नहीं? तो ऐसा माना जाता है कि जो कंपटीशन के बिना चुनाव का कोई मतलब ही नहीं है। अगर कंपटीशन ही नहीं है तो फिर किस बात का चुनाव? ऐसे इस तरीके से आप एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं। अगर आप लोगों की क्लास है और आप लोगों में अगर क्लास में ही कंपटीशन ना हो कि हाँ मुझे बेहतर रिज़ल्ट लेकर आना है, तो आपका क्लास में कंपटीशन होगा, आपके साथियों से आपका कंपटीशन होगा कि हाँ हमें बेहतर करना है। तो आप क्या करेंगे कि आप अपने साथियों से बेहतर करने की कोशिश करेंगे और उस कोशिश में आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, है ना क्लास, अच्छे से काम करेंगे, अपने टाइम का अच्छे से यूज़ करेंगे। लेकिन वहीं अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है क्लास में, मतलब क्लास में कोई मतलब ही नहीं है कि कोई कंपटीशन जैसी चीज़ ही नहीं है, तो वहाँ पर क्या आप मेहनत करने के लिए राज़ी होंगे, काम करने के लिए राज़ी होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो कंपटीशन जिस तरीके से हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है, उसी तरीके से पॉलिटिकल जो राजनीतिक कंपटीशन है वहाँ पर भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं भी हैं। अब समस्याएं क्या हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि जब इलेक्शन होते हैं तो लोगों के बीच बहुत मनमुटाव बढ़ जाता है ना। एक दूसरे पर जब नेता लोग होते हैं तो वो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं, कहते हैं कि आपकी पार्टी ने तो ऐसा किया था, आपने तो ऐसे काम किया था, वैसे किया था। तो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं और फिर ठीक है, अब वो आरोप कितना सही होते हैं कितना गलत ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कुछ लोग जो वास्तव में देश की लोगों की भलाई का काम करना चाहते हैं ना, वो इससे अपने आप को दूर रखते हैं, क्योंकि वो इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहते कि ये करना वो करना, तो इन सब चीज़ों से वो दूर हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे चुनाव जीतने के लिए ना, क्योंकि पार्टी को मतलब होता है कि उन्हें चुनाव जीतना है, तो वो अलग अलग हथकंडे अपनाते रहते हैं, है ना। तो इसलिए कुछ लोग चुनाव में आते ही नहीं है कि हम लोगों को तो भाई इससे दूर ही रहना है। अब ये सारी चीज़ें तो थी कि हाँ अगर कंपटीशन होता है तो लड़ाई वगैरह तो होती है पार्टीज़ में, है ना, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। चुनावी दौड़ में जीतने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। तो पार्टी पॉलिटिक्स होता है बहुत अच्छे से। लेकिन हमारे जो संविधान निर्माता थे, इन सब समस्याओं को जानते हुए भी उन्होंने चुनावी मुकाबले को ही प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि हमारा जो भारत देश है उसमें चुनाव में कंपटीशन रहेगा। अब कंपटीशन रहने के इन्होंने बताया कि कंपटीशन क्यों ज़रूरी है। कंपटीशन इसलिए ज़रूरी है कि अगर इलेक्शन में जो पार्टी जीत जाती है वो लोगों की भलाई के लिए अच्छा काम करती है, तो अच्छा काम करती है तो लोग अगली बार उसी को जिताएंगे। तो इस तरीके से उन्हें उसका क्या मिला, रिवॉर्ड मिला, उसको पुरस्कार मिला। और अगर वो लोग अच्छे से काम नहीं करते हैं, सरकार अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो जनता क्या करती है, जनता उन्हें अगली बार वोट नहीं देती है और वो हार जाते हैं। तो इस तरीके से उन्हें पनिशमेंट मिलती है, यानी कि दंड भी मिलता है। तो इसके लिए लोग क्या करेंगे, जब उन्हें ये डर होगा कि जनता अगर हम ठीक से काम नहीं करेंगे तो क्या करेगी, जनता क्या करेगी, जनता हमें हटा देगी और किसी और पार्टी को बिठा देगी। तो जो नेता लोग हैं वो क्या करेंगे, बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित होंगे कि हम जनता के लिए बेहतर से बेहतर काम करें। जब कंपटीशन होगा तो एक पार्टी जनता के लिए कुछ काम करेगी, दूसरी चाहेगी कि मैं उससे बेहतर काम करूँ, तीसरी चाहेगी मैं उससे बेहतर काम करूँ। तो ये जो कंपटीशन है, इस कंपटीशन से क्या होगा,
जो नेता होंगे वो लोगों के लिए बेहतर काम करने के लिए कहीं ना कहीं प्रोत्साहित होंगे। और इस तरीके से कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। बस ये कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फ्री कंपटीशन होता है, सभी लोग अलाउड होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए और जीतने के लिए। चलिए क्लास, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतनी जो चीज़ें आज हमने डिस्कस की वो समझ आई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ग्रुप्स में भी, क्लास ग्रुप्स में भी आप पूछ सकते हैं। आपकी जो भी डाउट्स हैं या फिर कोई प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करेंगे। अच्छा क्लास, अभी हमें थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि देखते हैं कि क्या क्या हमने सीखा। तो आपने जो भी सीखा अभी उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, 1987 में हरियाणा विधानसभा का चुनाव किस दल ने जीता? सेकंड, चुनाव से आप क्या समझते हैं? एंड थर्ड, चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है? इसके अलावा लास्ट, लोकतांत्रिक चुनाव के दो आधार बताने हैं आपको, कोई दो आधार लिखने हैं। ठीक है क्लास, आपका जो आज का होमवर्क रहेगा वो ये रहेगा कि आप ये देखेंगे कि आपका जो राज्य है उसमें पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे वो कब हुए थे और उसमें किस राजनीतिक पार्टी को जीत हासिल हुई थी। आप ये जानकारी हासिल कर लेकर आएंगे। ठीक है, तो आगे की चीज़ें डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।